दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली में कई तरह के उपाय जो हैं वो किए गए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से लगातार बैठकें की जा रही हैं। वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर उपाय किए जा रहे हैं। प्रदूषण पर कंट्रोल हो, इसको लेकर अब दिल्ली में कृत्रिम बारिश की बात भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार 20 नवंबर के आसपास कृत्रिम बारिश करा सकती है। आईआईटी कानपुर ने दिल्ली में कृत्रिम प्लान दिल्ली सरकार को सौंप दिया है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश के बाबत सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराने में केंद्र सरकार का सहयोग दिलाने की गुजारिश भी करेगी। अब बहुत मूल सा सवाल जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज एमसीडी की तरफ से भी आप जानते हैं शैली ओबेरॉय ने मोर्चा संभाला और कहा कि हम भी ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, चाहे बाहर कूड़ा जलाया जा रहा हो या टीमें बनाई गई है जो निगरानी करेंगे। दिल्ली में तंदूर जलाने पर प्रतिबंध का भी जिक्र हुआ। क्या ये मिलकर काम करेंगे? दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, पड़ोसी राज्यों की सरकारें। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कल। दिल्ली में क्या ये संजीदगी से एक साथ आएंगे? हम यही चर्चा करने वाले हैं। का स्तर लगातार एक ठहराव में है। उसको देखते हुए क्लाउड सीटिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा की संभावना को लेकर के आज बैठक हुई थी। इसके पहले 12 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में हमने एक्सपर्ट मीट की थी और उसमें पहली बार ये प्रस्ताव आईआईटी कानपुर के तरफ से रखा गया था और उसके बाद हमने ये निवेदन किया था कि चूंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बारिश के मौसम में अगर बादल हैं और बारिश नहीं हो रही है उस समय बारिश कराने का है, तो दिल्ली में खासतौर से सर्दियों के मौसम में अगर बारिश कराना हो तो उसका एक प्रस्ताव तैयार करें। आज आईआईटी कानपुर ने इस बात को रखा है कि वो खासतौर से अगर 40% भी अगर क्लाउड है तो बादल हैं तो बारिश करा सकते हैं। उसके लिए आज बैठक में तय हुआ है कि कल वो अपना एक प्रस्ताव, डिटेल प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजें और उस प्रस्ताव को हम कल अगर उनका प्रस्ताव आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस प्रस्ताव को हम रखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत तरह के जो है वो परमिशंस चाहिए। तो अगर सभी लोग मिल करके एक साथ प्रयास करते हैं तो उनका अनुमान है कि अभी आगे दिल्ली में 20-21 के आसपास बादल होने की संभावना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनसे कल प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है और फिर कोर्ट के सामने उसे प्रस्तुत करेंगे। टारगेट ये है कि अगर 20-21 में अगर बादल दिख रहे हैं और परमिशन सभी मिल जाती हैं इस दौरान, तो पहला जो है पायलट वो कर सकते हैं। तो प्रदूषण पर कंट्रोल हो, इसको लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली में खुले में कुछ भी जलाने समेत कई तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है। दिल्ली नगर निगम भी अपने स्तर पर प्रदूषण के खिलाफ काम कर रहा है। साथ ही प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीतिक ब्लेम गेम तो शुरू से हो रही है। सरकार ने अपना विंटर एक्शन प्लान बनाया, उस पे काम कर रहे हैं। सीएक्यूएम ने जो ग्रैब के नियम बनाए हैं उसको पे हम काम कर रहे हैं। कल सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है हम उस पे काम कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए, हर कठिन फैसले लेने के लिए और हर स्तर पे काम करने के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है कि कम से कम सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल निर्णय दिया है कि कब सभी राज्य जो है पटाखों पे प्रतिबंध लगाएंगे, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी राज्यों के साथ ज्वाइंट बैठक की जाए और इस पर मॉनिटरिंग की जाए, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे उम्मीद है कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सभी लोग सक्रिय होंगे और सबकी सक्रियता से निश्चित रूप से उस पर असर पड़े। सारे स्टेट से हल्फनामा मांगा, दिल्ली और पंजाब ने दिया, बाकी ने दिया ही नहीं। तो दिखाता है कितने सीरियस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कि केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी लगाई, सेक्रेटरी की जिम्मेदारी लगाई कि आप इसको डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करें, क्योंकि काम तो उन्हीं से होगा ना भाई। जब कई सारे स्टेट इन्वॉल्व हैं किसी प्रॉब्लम में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल वहाँ पे आता है भाई। हमारे कहने से हरियाणा तो, पंजाब हमारी सरकार है, जब हमारी सरकार आई तो 71,000 पराली जलती थी, आज 17,000 पराली हो गई।
60 से 70% कम कर दिया 1.5 साल में, अगले साल बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेकिन हरियाणा को भी तो एक्शन लेना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को भी तो एक्शन लेना पड़ेगा, राजस्थान को तो भी केजरीवाल जी को गाली देने से थोड़ी पोल्यूशन की समस्या खत्म हो जाएगी दिल्ली की। देते रहो, दिन भर देते रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। जब रीज़न कुछ और है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री जाके मध्य प्रदेश में सभाएँ आयोजित कर रहे हैं, वहाँ टिकटें बांट रहे हैं बैठ के, यहाँ लोग मरे जा रहे हैं पोल्यूशन से। अभी हाल ही में 13 जो हॉटस्पॉट है आइडेंटिफाई किए गए थे जहां पर 500 तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स ने टच किया था, तो उन हॉटस्पॉट्स पर भी इंटेंस वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है, वाटर स्प्रिंकलर्स द्वारा, एंटी स्मॉग गन के द्वारा और दूसरी जेटिंग मशीन्स के द्वारा। और रही बात ओपन बर्निंग की, तो इस पर हमने स्पेशल ध्यान दिया हुआ है और दिल्ली की जनता से अपील की थी कि ओपन कूड़ा ना जलाएं, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है MSW, इसको ना जलाएं। और अभी इसको ध्यान में देते हुए हमने लगभग मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में टीमों का गठन किया है और 175 जो टीम्स हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रही हैं और 124 के आसपास, 125 के आसपास इवनिंग शिफ्ट में काम कर रही हैं। 4 साल से बोल रहे हैं कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब तक आप बाकी चीज़ों पे डस्ट पोल्यूशन पे नहीं करेंगे पैसा खर्च, जब तक आप वैक्यूम क्लीनर्स नहीं लेके आएंगे, तब तक इस दिल्ली का कुछ नहीं होना। अब देखिए बच्चों की क्या हालत है। कल मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी, 70% बच्चे दिल्ली के नेबुलाइज़र पे हैं। क्या उन छोटे बच्चों की, उनकी क्या गलती है? क्योंकि एक व्यक्ति राजनीति करना चाहता है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहता है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ दिल्ली को बेवकूफ़ बनाना चाहता है और बनाता आ रहा है, उसके चलते उन छोटे बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा है। इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। पे आपने खर्च नहीं किया पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, एक नई आपने मशीन नहीं खरीदी, एक नया आपने फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक नई बस नहीं खरीदी, तो इसी तरीके से चलती रहेगी, इसी तरीके से दिल्ली बर्बाद होती रहेगी। मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार से भी और दिल्ली की सरकार से भी कि दिल्ली के लोगों की तरफ ध्यान दे लें। दिल्ली के लोग पोल्यूशन में घुट घुट के मर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है, केंद्र के नेता तो जो है इस चीज में बिजी हैं कि वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोगों को कैसे रिझाएं, और आप पार्टी इसमें बिजी है कि सरकार दिल्ली बाहर से चलाएं कि अंदर से चलाएं। तो मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी राजनीतिक गतिविधियां जो चलानी है चलाती रहे, लेकिन पहले पोल्यूशन की तरफ ध्यान दे लें। इस पोल्यूशन की वजह से दिल्ली के लोगों की स्थिति खराब हो गई है, शहर रहने लायक नहीं हो गया। तो इस ओर ध्यान दें। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इसमें हम कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से अपना सहयोग देने को तैयार है। तो सब राजनीतिक दलों का सहयोग लेना चाहिए। तो अगर दिल्ली का पोल्यूशन कम करेंगे तभी पॉलिटिकल पोल्यूशन का भी इलाज होगा।